तो भारत में लगभग 80% लोग बैड ब्रेथ, कैविटीज, येलो टीथ या फिर ब्लीडिंग गम से स्ट्रगल करते हैं। हम लोग अपनी ओरल हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, पर एक अच्छी ओरल हेल्थ तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी बॉडी दोनों में कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 हैबिट्स और एक टिप दूंगा जिनसे तुम्हारी ओरल हेल्थ आसमान पे पहुंच जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं पहली हैबिट से। तो हैबिट नंबर 1 है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भारत की एक एशियन टेक्निक है जिनसे तुम्हारी ओरल हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है। कैसे, अभी बताता हूं। ऑयल हमारे माउथ में मैग्नेट का काम करता है। हमारे माउथ में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम ऑयल को अपने माउथ में स्विश करते हैं, ये बैक्टीरियाज ऑयल के साथ स्टिक हो जाते हैं, और जब हम ऑयल को बाहर स्प्लिट आउट करते हैं, ये बैक्टीरियाज भी ऑयल के साथ बाहर आ जाते हैं। तो ऑयल पुलिंग करना बहुत इजी है। उठने के बाद आपको पानी पीना है और पानी पीने के बाद आपको कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल अपने माउथ में 5 से 10 मिनट के लिए स्विश करना है। 5 से 10 मिनट अच्छे से स्विश करने के बाद आप उसे स्प्लिट आउट कर दो। इससे आपको वाइटर टीथ, बेटर ब्रेथ और पिंकर गम्स मिलेंगे। तो हैबिट नंबर 2 है रूल नंबर 2-2-3। पहले 2 का मतलब यह है कि तुम्हें दिन में 2 टाइम ब्रश करना है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले ब्रश करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दिन में ब्रश करना है। पूरा दिन तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, तुम्हारे माउथ में थाउजेंड्स तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। अगर तुम रात को बिना ब्रश करके सोओगे तो ये बैक्टीरियाज रात को डबल स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे तुम्हें बैड ब्रेथ, कैविटीज, ब्लीडिंग गम का खतरा रहता है। इसलिए अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाओ कि जब तुम रात को सो रहे हो तो तुम्हें रात को ब्रश करके ही सोना है। इससे तुम्हारी ओरल हाइजीन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। दूसरे 2 का मतलब यह है कि तुम्हें ब्रश लगभग 2 मिनट तक करना है। मेजोरिटी ऑफ द लोग 30-40 सेकंड में ब्रशिंग को निपटा देते हैं, पर तुम्हें ब्रश लगभग 2 मिनट तक करना है। और तुम्हें यह चीज याद रखनी है कि तुम्हें माउथ के लगभग हर कोने में जाना है, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। और यह चीज बहुत जरूरी है कि तुम ब्रशिंग करते हुए अपने ब्रश को सर्कुलर मोशन में चलाओ, ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल। जब तुम वर्टिकल चलाते हो या तुम हॉरिजॉन्टल चलाते हो, तुम्हारा इनेमल वीक हो सकता है। तो तुम्हें ये 3 चीजें याद रखनी है कि तुम्हें ब्रश लगभग 2 मिनट तक करना है, एक सर्कुलर मोशन में करना है और अपने ब्रश को दांतों के हर कोने में लेके जाना है। इससे तुम्हारी ओरल हाइजीन काफी इंप्रूव होगी और तुम्हारी बैड ब्रेथ की दिक्कत भी सोल्व हो जाएगी। तो रूल 2-2-3 में 3 का मतलब यह है कि हर तीसरे महीने तुम्हें अपना ब्रश स्विच करना है और तुम एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का ही यूज करो। अगर तुम एक ऐसे ब्रश का यूज करोगे जिसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड है, तो वो तुम्हारे इनेमल पे काफी हार्ड रहेंगे और तुम्हारे टीथ अच्छे से साफ नहीं करेंगे। तो ये चीज रखो कि हर तीसरे महीने तुम्हें अपना ब्रश को स्विच करना है और एक सॉफ्ट ब्रश का ही यूज करना है। तो अब बात करते हैं थर्ड हैबिट की, जो आपकी बैड ब्रेथ को 70-80% कंट्रोल करती है। जी हाँ, अगर आप रोजाना ब्रश करते हैं फिर भी आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, इसका मेन रीजन आपकी टंग की क्लीनिंग हो सकता है। यानी कि आप अपनी टंग को, यानी कि अपनी जीभ को साफ नहीं करते। 70-80% बैक्टीरियाज हमारी टंग पे ही रहते हैं, वो हमारी टंग पे ही डिपॉजिट होते हैं। और अगर आप अपने टंग को साफ नहीं करते, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिस कारण से बैड ब्रेथ, कैविटीज होती है। तो हमेशा आप जब भी ब्रश करो, ब्रश करने के बाद आपको रोजाना टंग क्लीनिंग अच्छे से करनी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हैबिट की, जो आजकल के यंगस्टर्स की बेस्ट हैबिट है, जो कि है आर्टिफिशियल माउथ फ्रेशनर्स के ऊपर डिपेंड रहना। अगर तुम्हारे माउथ से गंदी स्मेल आती है तो वो एम्बैरेसिंग होता है, पर अगर तुम इन चीजों के लिए आर्टिफिशियल फ्रेशनर्स के ऊपर डिपेंड रह रहे हो तो वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन फ्रेशनर्स के अंदर अल्कोहल, केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारी ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अगर तुम्हें बैड ब्रेथ फील होती है, पहली बात तो तुम मेरी हैबिट्स को फॉलो करो, और अगर तुम्हें कोई फ्रेशनर चाहिए तो तुम इलायची सौंफ का यूज करो, जो तुम्हारी ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और तुम्हारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो गलती से भी इन आर्टिफिशियल फ्रेशनर्स का यूज ना करो बैड ब्रेथ से बचने के लिए। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट हैबिट की, जो कि है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आपका माउथ काफी एसिडिक होता है,
तो आपको चाय, कॉफी या कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी। सबसे पहले उठ के आपको प्लेन वाटर ही पीना है, जो आपको एक फ्रेश फील देगा और आपके माउथ के एसिड लेवल्स को कम करेगा। तो सुबह उठने के बाद 2-3 गिलास पानी पियो प्लेन, जिससे तुम्हारे माउथ में एक फ्रेश फील आएगी। तो इसी के साथ 5 हैबिट्स पूरी होती है। जो मैंने एक बोनस टिप की बात करी थी, वो ये है कि रात को 8 बजे के बाद ज्यादा कुछ मीठा ना खाओ, यानी कि चॉकलेट या फिर कोई भी स्वीट। रात को जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर तुम रात को चॉकलेट या फिर कुछ मीठा खाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारे माउथ में कैविटीज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो रात को मीठा खाना प्रेफर कम करो। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।